वीडियो में दिख रहा था कि वो 5-6 सेकंड की वीडियो है, आप चप्पल उठा के और मार रही हैं, तो कौन था वो, क्या मैटर था वो, किसको आप चप्पल मार रही थी? कि लोग बता रहे हैं कि वीडियो आप भाई को चप्पल आपने मारा है उसमें वीडियो में, लोगों का कहना है ऐसा, तो क्या मामला था वो? नहीं, चप्पल मैंने भाई को नहीं मारी थी। बेगराज जाट था, मेरे से बदतमीजी कर रहा था, तो उसने बेगुदी शब्द यूज करे थे, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा था। और जयराम जाटव को टिकट मिला, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो तो उसको टिकट मिला तो बीजेपी का कोशिश करेंगे। जयराम जाटव को टिकट मिला तो इसको कमल का फूल हम खिलने नहीं देंगे। जो बेटी के साथ अत्याचार करवा सकता है, बेटी को मरवा सकता है और नवासा के साथ करवा सकता है, तो आम जनता के लिए क्या करवा सकता है? आम जनता को तो वैसे ही मरवा देगा वो लोग। जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर भी इसने धोखाधड़ी से उसने ज़मीन ली है और उसने पेट्रोल पंप लगाया है। इसके कार्यकर्ता हैं, जो इसके लोग हैं, वो गुंडागर्दी के टाइप में है, ये भी गुंडागर्दी करता है। हमने जयराम जाटव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो 5 साल पहले टीकाराम जूली का सपोर्ट इसने जयराम जाटव ने किया था, तो वो तो मिली भगत है जयराम जाटव की और टीकाराम जूली की, तो टीकाराम जूली के साथ इसने सपोर्ट करी थी, बीजेपी को हरवाया था इसने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़ में, हूं आपके साथ में राहुल मानोता। अभी हम अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हैं और अलवर शहर में उपस्थित हैं। हमारे साथ में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मीना कुमारी बौद्ध जी हैं, जो जयराम जाटव की पुत्री हैं। उनके ही ये भी अलवर ग्रामीण से बीजेपी का टिकट मांग रही हैं अपने पिताजी के खिलाफ। तो इनका क्या रीज़न है, क्यों मांग रही हैं, क्यों चुनाव में आए और क्या मकसद था? और ये 10-12 प्रत्याशियों को लेके जयपुर भी गई हैं, जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ पर जयपुर के अंदर, और केंद्रीय मंत्री को इन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी है कि मेरे पिताजी अगर चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट मिला तो मैं भी चुनाव लड़ूंगी। और 10-12 प्रत्याशी भी इनके साथ में जो वीडियो में दिख रहे थे, वो जो इनके साथ में कह रहे थे कि इनके पिताजी को टिकट मत दो और किसी को भी दे दो। तो जानेंगे क्या मामला था पूरा। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो क्या मामला था वो, आप जयपुर गए थे, आपके पिताजी के खिलाफ आपने वहाँ पर 10-12 प्रत्याशियों को लेके गए और आपने वहाँ जो बीजेपी हाईकमान है उनको बोला कि मेरे पिताजी को टिकट नहीं मिलना चाहिए जयराम जाटव को, अलवर ग्रामीण से। अलवर ग्रामीण से हम सारे जितने कैंडिडेट थे हम सारे गए थे, पर कार्यकर्ता भी थे, कैंडिडेट भी थे, सब गए, मिल के गए थे। हम 150-200 आदमी थे। तो वहाँ हम बीजेपी कार्यक्रम पहुँचे। वहाँ जैसे इकट्ठा हुए हम लोग, इकट्ठा होकर नहीं, उनके बीच में जयराम जाटव के जो वो कार्यकर्ता थे वो बीच में घुस गए। फिर नाराबाजी हुई, तो हम मेरे साथ वहाँ धक्का मुक्की और बेगराज जाट और 4-5 आदमी और थे। और हाँ, बेगराज जाट और गुजर थे और इसमें मुसलमान था एक। तो मेरे साथ उसने क्या नाम धक्का मुक्की करी, मेरे हाथ पकड़े हैं और बदतमीजी की थी और जातिवाद शब्द बोले थे उसने। अच्छा, वो जो वीडियो में दिख रहा था कि वो 5-6 सेकंड की वीडियो है, आप चप्पल उठा के और मार रही हैं, तो कौन था वो, क्या मैटर था वो, किसको आप चप्पल मार रही थी? कि लोग बता रहे हैं कि वीडियो आप भाई को चप्पल आपने मारा है उसमें वीडियो में, लोगों का कहना है ऐसा, तो क्या मामला था वो? नहीं, चप्पल मैंने भाई को नहीं मारी थी। बेगराज जाट था, मेरे से बदतमीजी कर रहा था और बदतमीजी बेगराज जाट वो किसके समर्थन में है, वो किसका सपोर्टर है? वो सपोर्टर थे जयराम जाटव के, उसकी पक्षबाजी कर रहा था और मेरे साथ उसने गाली गुलज दी थी और इसलिए मैंने चप्पल उठाई थी और उसने बेगुदी शब्द यूज करे थे, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा था। अच्छा। तो ये कैसे मैटर हुआ था कि आप मतलब जो 10-12 प्रत्याशियों को लेके आप वहाँ पर जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं, वो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, वो आपको लेकर गए वहाँ अलवर, या आप उनको लेकर गए हो? नहीं, हम सब साथ गए थे, लेके मुझे कोई भी नहीं गया था, हम सब मिल के गए थे। जो जयराम जाटव को टिकट मिल रही है तो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और जयराम जाटव को टिकट मिला, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो तो उसको टिकट मिला तो बीजेपी का कोशिश करेंगे। जयराम जाटव को टिकट मिला तो इसको कमल का फूल हम खिलने नहीं देंगे। अच्छा, अगर अन्य किसी प्रत्याशी को मिला फिर आप उनके साथ तो रहोगे?
नहीं, और दूसरा कैंडिडेट को मिला तो उसको बीजेपी के साथ रहेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जयराम जाटव को टिकट मिला तो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ोगे? हाँ, उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगे। जयराम जाटव को टिकट मिला तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा। और गरीब जो बेटी के साथ अत्याचार करवा सकता है, बेटी को मरवा सकता है और नवासा के साथ करवा सकता है, तो आम जनता के लिए क्या करवा सकता है? आम जनता को तो वैसे ही मरवा देगा वो लोग। अच्छा। जो जयराम जाटव ऐसा नेता है जो क्या नाम, जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर भी इसने धोखाधड़ी से उसने ज़मीन ली है और उसने पेट्रोल पंप लगाया है। अच्छा, आप जयराम जाटव को बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार करता है, तो वो लोगों ने उसको वोट देकर 2 बार विधायक बनाया। अगर वो खराब आदमी होता तो लोग उसको कैसे चुन लेते? नहीं, पहले वो सही था। अब उसने जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो इसके लोग हैं, वो गुंडागर्दी के टाइप में है, ये भी गुंडागर्दी करता है। अब तो जो बेटी का नहीं है तो किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे 4-5 केस लगवा दिए उसने, जयराम जाटव ने, तो ये कुछ भी कर सकता है। जीतने के बाद में तो ये मरवा भी सकता है। अच्छा, इसलिए आप इसको हराना चाहती हो? इसलिए इसको हराना चाहते हैं। अच्छा, अगर जयराम जाटव को अलवर ग्रामीण से बीजेपी का टिकट मिलता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? वो बाद में देखते हैं, निर्दलीय लड़ेंगे क्या कोई कैंडिडेट के साथ जाएंगे। अच्छा, उसमें वीडियो में भी दिख रहे हैं, टीका जैसे देशराज खरेरा है, रामकिशन मेघवाल जी हैं, वो भी वहाँ पे टिकट मांग रहे थे। तो आपने वहाँ पर जो बीजेपी हाईकमान को सौंपा तो होगा, भाई किसको हम 10-12 में से टिकट मिलना चाहिए? नहीं, चाहे मुझे टिकट मिले चाहे किसी और को टिकट मिले, पर हमने जयराम जाटव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, बस जयराम जाटव का टिकट नहीं मिलना चाहिए? जयराम जाटव को टिकट नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, जो कैंडिडेट कोई भी हो, पर ये नहीं कहें कैंडिडेट अच्छा हो, अच्छा नेता हो। जयराम जाटव से मैंने बात की थी कुछ दिन पहले, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला कि आपको टीकाराम जूली जो कैबिनेट मंत्री हैं अलवर ग्रामीण से विधायक वर्तमान में, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और आपको वो पीछे से मतलब उनको वो हैंडल कर रहे हैं कि आप अपने पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़ो, आपको पैसे भी भेज रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये झूठ आरोप है। जयराम जाटव को जो 5 साल पहले टीकाराम जूली का सपोर्ट इसने जयराम जाटव ने किया था, तो वो तो मिली भगत है जयराम जाटव की और टीकाराम जूली की। कब सपोर्ट किया था? जब जयराम जाटव का टिकट कट गया था, उसके बाद में टीकाराम जूली को जिताने में इनका हाथ था क्या? हाँ, 2018 में टीकाराम जूली को टिकट मिला था, तो टीकाराम जूली के साथ इसने सपोर्ट करी थी, बीजेपी को हरवाया था इसने। अच्छा, रामकिशन मेघवाल को हरवाया था? हाँ, रामकिशन मेघवाल को हरवाया था और टीकाराम जूली का सपोर्ट करा था इसने। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मीना कुमारी बौद्ध जी हैं वो उनको पीछे से ये सपोर्ट कर रहे हैं। था नहीं, हमारे टीकाराम जूली से ना आज तक बात हुई है, नहीं हम आमने सामने मिले हैं। वो जयराम का ये षड्यंत्र है जयराम जाटव को, वो पागल हो चुका है जयराम जाटव, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है आपको। हाँ, मेरे को मारने की, मेरे को पैसे क्या नाम होते हैं, मान सम्मान की, जो बेटी का मान सम्मान नहीं करता तो दूसरे से क्या मान सम्मान करवाएगा। वो कह रहे हैं कि मतलब मैं इन पर सम्मान हानि का केस भी करूंगा चुनावों के बाद में, क्योंकि ये मेरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो ये आप झूठे आरोप लगा रहे हो, मतलब इनमें कितनी सच्चाई आरोपों में? जब बेटी आमने सामने आ जाती है, कुछ ही तो रीजन होगा, बेटी आमने सामने आ जाती है। जो 20 साल से मेरा संबंध रही है, आना जाने नहीं, 7 साल से वो खुद ही बता रहे मैं उनका आना जाना नहीं है, तो मेरे तो क्या नाम, मेरे तो इसने खुद ने घपड़ा किया मेरे साथ। अच्छा, क्या मैटर था आपका? कैसे बिगड़ा था ये पूरा मामला? क्या बात थी ये? मतलब कैसे आपका जो एक खून का रिश्ता होता है बाप बेटी का, वो एक अचानक से इतना मतलब दूरियां बन गई, इतना खराब हो गया रिश्ता? क्या मामला था ये? भ्रष्टाचारी नेता है जयराम जाटव। मेरे साथ क्या किया, पेट्रोल पंप वालों के साथ भी किया, धोखाधड़ी से उनके ज़मीन ले ली, पेट्रोल पंप लगा लिया, उनका साझे करने के हिसाब से पेट्रोल पंप छीन लिया। मेरे साथ क्या, मेरे बेटी के मेरे साथ खुद किया, तो पेट्रोल पंप वालों के साथ वैसे किया। और गांव में आप पूछ सकते हो, क्षेत्र में जाके देख सकते हो, ये किसी के साथ भी भला नहीं है, जो मेरे साथ भला नहीं है, तो किसी के साथ भी भला नहीं। वो आपके चलो पिताजी हैं, आपके बीच में कोई भी जैसे झगड़ा हुआ तो वो सुलह हो सकती थी बैठ कर से, आपने बात करने की कोशिश की उनसे? नहीं, उसने जयराम जाटव ने आज तक मिलने की कोशिश नहीं करी। इसे समझौता चाहता
तो इसका एगो घमंड और जो ये चाहता है मैं इनको दबा के नीर और मार के इनको धमका सकता हूँ और केस लगा सकता हूँ, उनका युग था। और धमकाने की कोशिश करी इसने कई बारी, और इसने मुसलमान भेजे थे और जाटव समाज के लोग थे वो भेजे थे। इसमें बेटी को समझता तो ये खुद आ सकता था, ये बेटी को समझता तो खुद भी आ सकता था। बेटी ऐसा काम मत करे, तो राजनीति में मत जाए। तो आप देख सकते हैं ये मीना कुमारी बौद्ध जी हमारे साथ में, और इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। इन्होंने खुलकर बताया कि आज मीडिया के सामने कि किसको चप्पल मारी थी। लोगों को अभी ये मतलब पता नहीं था कि वो सोच रहे थे, लोग कुछ ये भी फैला रहे हैं अब आपने कि मीडिया के माध्यम से वो वीडियो डाली भी गई है कुछ मीडिया के चैनलों पर कि ये भाई को चप्पल मार रही थी कि। तो मीना कुमारी बौद्ध जी ने बताया कि आज वो भाई नहीं थे और वो जो जयराम जाटव के कार्यकर्ता थे, वो जो इनके कुछ कहासुनी हुई उनके बीच में, इन्होंने चप्पल उठाई उनके लिए। और जो बीजेपी मुख्यालय का मामला था वो गए थे, तो ये सारे सर्वसम्मति से अपने टिकटों को लेकर वहाँ गए थे और इन्होंने सब नहीं बोला था कि इनको टिकट अपने जो जयराम जाटव जी हैं पूर्व विधायक अलवर ग्रामीण से बीजेपी के, उनको नहीं मिलना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।